बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी बाबा कहते हैं श्री राम के जैसा ना तो कोई देव हुआ है मनुज अवतार में, ना कोई हो सकता है। राम जी से हमें आपको जीवन जीने की कला के साथ साथ सद्गति कैसे प्राप्त होती है, बाबा ने कुछ भी मानस में नहीं छोड़ा है। जो भी इसे समझ जाता है, अगर मानस के चौपाई को मात्र चौपाई ही समझा जाए तो कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि मानस की चौपाई चौपाई ही नहीं है, अपितु प्रत्येक चौपाई मंत्र है। मंत्र भी हमें सुरक्षित करता है और चौपाई भी हमें सुरक्षित करता है, बशर्ते समझना, पढ़ना, हृदय में उतारना और हृदय में उतारने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना। महाराज तो कथा कह रहे हैं, आप बड़े श्रद्धा के साथ सुन लिए और सुनने के बाद जैसे महाराज गए नहीं कि आपका फिर वही पूर्व जीवन, फिर मानस की कथा हो या भगवत कथा हो या कोई भी कथा प्रसंग हो, उससे आप कुछ सीख नहीं सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि आपने मंथन नहीं किया। जब तक आप मंथन नहीं करेंगे तब तक आपको किसी अमूल्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार मानस का प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहा, यहां तक प्रत्येक अक्षर सर्वस्व राममय है, और जो इसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक समझता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बाबा ने कहा कि जब मुनि का आगमन हुआ, मुनि ने हर प्रकार से प्रयास किया, अंतो गत्वा महाराज दशरथ को अपना पुत्र मुनि के हाथों सौंपना पड़ा। और सौंपते कैसे हैं? अपने पुत्र को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे अभी तक तुमने मेरा आदर किया है, जैसे मेरा सम्मान किया, ठीक उसी प्रकार पिता और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। हर एक जीव के 5 पिता होते हैं। मनुष्य है ना, प्रत्येक मनुष्य का 5 पिता है। अब उस 5 पिता में गुरु भी सर्वश्रेष्ठ पिता मानेंगे। प्रश्न उठता है, वो 5 पिता हैं कौन कौन? सर्वप्रथम तो जो जगत का पिता है वो आपका पिता है। दूसरा, जिसके द्वारा आपका शरीर इस धरा पर आया है वह पिता है। तीसरा, जिसने आपको भोजन दिया है वह पिता है। चौथा, जिसने आपको शिक्षा, ज्ञान, सत्य मार्ग, मुक्ति का मार्ग, वह पिता है। पांचवा पिता, जिसने अपना कन्या आपको सौंपा है, वो भी आपके पिता के समान होता है। अगर इन 5 पिताओं का आप अनादर करते हैं तो फिर आप अगर ये समझिए कि हमें सुख की प्राप्ति होगी, नहीं हो सकती है, जीवन में कभी नहीं। महाराज दशरथ जानते हैं कि हमारा पुत्र कैसा है, फिर भी
अपने पुत्र को मुनि के हाथों में सौंप रहे हैं और सौंपने के बाद वो ज्ञान दे रहे हैं कि जैसे आपने अभी तक मेरा सम्मान किया या कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार ये मुनि को भी कोई तकलीफ तुम्हारे द्वारा नहीं होना चाहिए। उधर महाराज मुनि विश्वामित्र से भी कहते हैं कि एक पिता मैं हूं और आप भी किसी पिता से कम नहीं हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, और मुझे दृढ़ विश्वास है क्योंकि आप गुरु हैं, इसलिए आप अपने शिष्य को पुत्र के भांति ही मानेंगे। हर प्रकार से राजन ने अपने पुत्र को समझाया और उधर विश्वामित्र जी से बार बार पुनः एक बार नहीं बार बार प्रार्थना किया, महाराज मेरे पुत्रों से अगर कोई कष्ट होगा तो उस अपराध को, जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, ठीक उसी प्रकार समस्त अपराध को क्षमा करते हुए अपना चरण सेवा निरंतर मेरे ये दोनों बालकों को देते रहना। बाबा ने कहा सौंपे भूपरि सही सुता बहुविध दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। बाबा ने कहा कि हर प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आज राजन ने मुनि के हाथों में अपने पुत्र को सौंप दिया। प्रभु को जब पता चला, श्री राम जी को जब पता चला कि अब मुझे मुनि के साथ जाना है, बड़े प्रसन्न चित्त, क्योंकि राजमहल में रह करके दैत्यों का संहार नहीं हो सकता है, उसके लिए राजमहल को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान की प्राप्ति घर में नहीं हो सकती। घर में बैठ करके अगर आप चाहें कि हम ज्ञान प्राप्त करें तो ये आपका भूल है। पढ़ सकते हैं लेकिन बाचाल नहीं बन सकते हैं। बाचाल आप तभी बनेंगे जब आप बाहर निकलेंगे। ज्ञानी आप तभी बनेंगे जब आप बाहर निकलेंगे। आपके अंदर क्या है मैं क्या जानूं? जब तक आपके सन्मुख में बैठूंगा नहीं, आपके शब्दों को सुनूंगा नहीं, आपके स्वभाव को मैं जानूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे आपको समझ सकता हूं? इसलिए बाहर निकलना ही पड़ता है। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न मुद्रा में पहुंचते हैं माता के पास, लखनलाल को साथ में लेते हैं। पहुंच गए माता को जननी भवन गए प्रभु। क्यों गए? चले नाय पद शीश। माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ते हैं। मुनि बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन करते हुए दोनों बालकों को लेकर के वहां से जब प्रस्थान करते हैं, अरुण नयन उरु बाहु विशाला, अरुण नयन उरु बाहु विशाला, अरुण नयन बहुबा, अरुण नयन उरु बाहु विशाला, अरुण नयन उरु बाहु विशाला, अरुण नयन उरु बाहु विशाला, नील जलज तनु समाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु समाला, हर नील जलज तनु श्याम तमाला। जब भगवान चलते हैं तो उनका नेत्र कैसा है? नेत्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। नेत्र कैसा है? लाल है। भगवान प्रभु के मन में बस एक ही
ध्वनि लगा हुआ है, बार बार वही सोचते जा रहे हैं कि मुनि हमको जिस हेतु लेके जा रहे हैं जल्दी से मैं वहां पहुंचूं, ताकि मुनि निर्भय हो जाएं, कोई डर ना रहे। तो भवन से निकलते ही नेत्र को लाल, स्पष्ट शब्दों में कहा गया बाहु विशाला, यानी सीना चौड़ा करके, जैसे छतरी को चलना चाहिए, झुक के नहीं, ऐसे चलना चाहिए छतरी को, शरीर हो चाहे ना हो। बाहु विशाला, नील जलज, कैसे? नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है भगवान का, और बड़े दिव्य और सुंदर लग रहे हैं। उनके सौंदर्य का वर्णन बाबा ने कहा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, अरे विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर, एक श्याम है और एक गोरे हैं। ऐसे ये जोड़ी पा करके विश्वामित्र को लग रहा है कि जैसे मैं थोड़ा धन नहीं पाया, निधि, निधि किसे कहते हैं? अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। अरे जो जिसके भगत हनुमान जी, जिनके दास हनुमान जी हैं, उनके पास जब अष्ट सिद्ध नव निधिया है, तो इनके जो स्वामी हैं उनके पास कितना होगा? विश्वामित्र महामुनि को लगा कि आज मैं महानिधि पा गया। निधि मतलब सर्वस्व मिल गया। चर्चा करते हुए जा रहे थे, आपस में वार्ता हो रहा था। मुनि ने कहा, पुत्र किस मार्ग से चलोगे? एक मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसमें भय है। क्या भय है? उसमें एक राक्षसी रहती है। और एक मार्ग में कोई भय नहीं, लेकिन वो दूर है। किस मार्ग से चलोगे? लंबे मार्ग से चलोगे कि छोटे मार्ग से? प्रभु ने कहा, अरे गुरुदेव, ऐसा करिए कि जल्दी वाले मार्ग से चलिए, जल्दी पहुंचू आश्रम। होता क्या है, चर्चा करते 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 वहां तक पहुंच गए जहां वो रामलीला में आप सब देखते हैं ना, ताड़का चाची। तो ताड़का चाची जिस मार्ग में थी, लेकिन वो मार्ग छोटा था। प्रभु ने उस मार्ग को चुना। चले जात मुनि दीन दिखाई, 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 सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध अतिधाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। आज होता क्या है, बाबा ने कहा कि मुनि विश्वामित्र और प्रभु राम लखन आपस में वार्ता करते हुए आगे आगे मुनि लखनलाल और रामचंद्र जी बिल्कुल धनुहा बाण लेकर के तैयार हैं कि कोई अगर मार्ग में मिल गया तो उसका नमो नारायण तुरंत कर देना है। इतने में आ गई भैया, सुन करके वार्ता। अब जो डकैत लोग होते हैं ना, रास्ता में जो बैठत हैं, पहले साइकिल चोर बहुत रहे। साइकिल चोर, जेब चोर। अपने इतने एक रास्ता है, वो का नाम ना लेना चाहिए था, क्योंकि उधर दो चार रिश्तेदारी है, बड़ी बेइज्जती हुई जी। तो वही मार्ग पर जब निकलो तो होत का रहा है, तनिक चूक जाओ, पुलिया के नीचे बैठ रहा है।
और तनको जैसे चूक हुए, यानी तनको साइकिल के आवाज सुनिन जैसे, हाँ, कि तुरंत धाई सुनी ऐसे ताड़का दौड़ी, पाई गया आज कोनो बहुत बड़ा आहार, सुनी धाई। प्रभु ने कहा आ जाओ। प्रभु को पता था कौन आ रहा है, अब तो चाची अइबे करी है। जब मुनि ने पहले बता दिया है तो इधर प्रभु भी तैयार है, धनुहा बाण लेकर के चढ़ाए हुए। जैसे ताड़िका पहुंची, बस अट्टहास करते हुए गर्जना लगाई। इतने में होता क्या है बंधु, प्रभु ने धनुहा बाण उठाया, तुरंत युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने विचार किया मैं 2-4 बाण बर्बाद नहीं करूंगा, एक ही बाण। तो बाबा ने लिखा भी है, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान तैन निज पद दीना, दीन जान जन निज पद दीना, दीन जान तैन निज पद दीना, दीन जान जन निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। न 2 न 4 न 10 न 20 यक्को निशाना खाली न जाए चाहिए। जैसे अब जो निशानेबाज होते हैं ना, मार ढठाई दे, यक्का दफा में है नमो नारायण। तब कई छत्री बाण चलावत रहे, भाई कट्टा बंदूक फलाना ठकाना तो रहा ही नहीं। आज तो मैंने तुरंत लाइसेंसी 1 नली ले आओ, 2 नली ले आओ। अगर विधायक जी सांसद जी तक पहुंच है, अगर मंत्री जी तक है तो और बढ़िया व्यवस्था पाई जी हो। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। तब नन्हे नन्हे बालकों को शिक्षा दिया जाता था। मृग मारने के लिए जो प्रभु जाते थे, किस लिए? इसीलिए एक ही बाण बर्बाद न होए, तीर एको बर्बाद न हो चाहिए। जैसे आपका गोली कीमती है, छर्रा मरी हो के बाद पक्का बटोर के लेके जाओ, जवाब दो। पहले यूं नहीं रहा, खूब बारात में जो है सब कोई धूम धड़ाका करते रहे, अब हिसाब देख पड़ते हैं। तो प्रभु ने सोचा हमारे पास जितना बाण है इसको मैं बर्बाद नहीं करूंगा। बार बार लड़ाई झगड़ा किए से ठीक है, यक्का दफम नमो नारायण कह दो। तो बाबा ने जो लिखा, एक ही बाण प्राण हर लिए, प्राण हर लिए। लेकिन अब वो गिरी, प्राण निकला उसका। प्रभु ने सोचा कुछ भी है, ये मरी तो मेरे हाथ से है, इसलिए इसको गति दे देना चाहिए। तो दीन जानी, प्रभु ने उसको दीन जान करके, दीन मतलब हाँ, अपने सोचा हुए ऊका नहीं, जो अपने से नीचा है वो दीन कहलाता है। तो दीन जान कहीं निज पद दीन्हा, भगवान ने अपना परम धाम दे दिया। तब ऋष निज नाथ जिया चीनी, 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 तब ऋष निज नाथ जिया चीनी। प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न क्या खड़ा हुआ? तो क्या इसके पहले विश्वामित्र जी को विश्वास नहीं था? हाँ, लेकिन वो देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मार्ग बताया कि सरल मार्ग से चलोगे कि कठिन। अगर सरल मार्ग से जाए कभी आप चलना चाहो तो दुखदाई अंत में बन जाता है, इसलिए कठिन मार्ग जब पहले से चुन लोगे तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। सदैव कहा गया है, घबराना नहीं चाहिए किसी कार्य से, जो होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ जब ऋषि ने देखा, उनको अटूट विश्वास हो गया कि
कि मैं जो समझ करके महाराज दशरथ के यहाँ गया था, आज मैं उसे प्राप्त कर लिया हूँ। तो उनके पास जो भी विद्याएं थी, चाहे धनु विद्या हो, चाहे ज्ञान विद्या हो, सारी विद्याओं को देना प्रारंभ कर दिए मुनि। कैसे? तब ऋष निज नाथ जिया चीनी, 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 विद्या निधि कहो विद्या दीनी, अरे विद्या निधि कहो विद्या दीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। अब प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न कैसा? कि जो विद्या निधि, जो दूसरे को ज्ञान देते हैं, जो दूसरे को बल देते हैं, वो आज गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का रूप लेकर प्रभु आए हैं। सर्वस्व उनके पास है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको दर्शाने के लिए, हम आपको बताने के लिए कि मैं भी परमात्मा होते हुए भी गुरु से ज्ञान लिया, कुछ सीखा। तो विद्या निधि, जो विद्या के दाता हैं, विद्या का भंडार जिनके पास रहता है, आज वो स्वयं विद्या लेते हैं। किससे? विश्वामित्र जी से, गुरु से। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम जानी, कंदमूल फल भोजन दीन भगत निज हित जानी। आश्रम में धीरे धीरे करके महाराज गुरु विश्वामित्र पहुंचते हैं। आश्रम का जो सुख सुविधा है उसको प्रभु को बताते हैं, यहाँ पर कैसे रहना है, क्या करना है, आश्रम की मर्यादाओं को सिखाते हैं। वहाँ भोजन में क्या करना है, तो भाई जंगल में क्या मिलेगा, दाल चावल खीर पूरी थोड़े मिले। यानी प्रभु को वन जाना है, अभी से वो सीख रहे हैं कि वन में रह करके मुझे खाना क्या है। जाना कब है वन, लेकिन सीख अभी से रहे। यानी कहने का तात्पर्य यही है, आपको कितना भी सुख क्यों ना हो, राज मिल जाए आपको, फिर भी अपने आप को ये याद रखो कि हो सकता है ये कब चला जाए, कोई ठिकाना नहीं है। राज होते हुए भी कंद मूल फल भोजन दीन, क्या दिए गुरु ने? हाँ, कंदमूल। कंदमूल फल देखे हो? अयोध्या जब परिक्रमा में जाओ तो रास्ता में खूब बिकान करते हैं और बड़ा स्वादिष्ट होते हैं, और का खाए चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी आश्रम में रहना प्रारंभ कर देते हैं। और आज होता क्या है, रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल जब हुआ, बाबा ने कहा प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करो तुम जाई, ओम करन लागे मुनि झारी, 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 आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत के रखवारी। प्रातः काल हुआ, प्रभु ने कहा गुरुदेव अब आप चिंता मत करिए, आपका शिष्य ये दास किस लिए आया, आप बिल्कुल निर्भय हो करके आप यज्ञ करना प्रारंभ करिए। विश्वामित्र जी के मन में जो अभिलाषाएं थी वो आज सारी अभिलाषाएं
शिष्य के द्वारा दिखना प्रारंभ हो जाता है। मुनि कई मुनियों को एकत्र करते हैं और बैठ करके होम करना, हवन करना प्रारंभ कर देते हैं। आप रहे, आप मतलब आप शब्द जो आया है, आप मतलब क्या होता है? यहां बाबा के लिए प्रभु आप है, यानी श्रेष्ठ है, और अपने से जो श्रेष्ठ होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। तू तुकार के बात न करे चाहिए। हमारे एक जजमान है, हमार नहीं है खैर, लेकिन गुरु भाई कहा जा सका जाता है। तो उनके धर्म पत्नी जो है वो ये में रहे, इतना सुलझ है कि काहे भरक नहीं है। अगर प्रेम पूर्वक बात करे कहो ना, मुंह से उनके न निकली, जब निकली तो जान पड़ी बवंडर बवंडर फेंक रहे। आप वही जनता नहीं है कहा है, जबकि शिक्षित पूरा परिवार शिक्षित है। अच्छा आप खुद विचार करो, जो बहराइच में रह करके पढ़े तो गांव से तो बढ़िया ही शिक्षा प्राप्त हुआ होगा, और बहराइच में पढ़ने के बाद अगर उनके बच्चे आप कहना नहीं जानते हो, जय सिया राम कहना नहीं जानते हो, चरण में हाथ लगाना नहीं जानते हो, ऐसी पढ़ाई किस काम की? किसी काम की है? तो उनके पूरा परिवार सब ऐसे है, मतलब सिटी में रह के पढ़ाई केहन, लेकिन आप मर्यादा जानते नहीं। यहाँ गोस्वामी बाबा ने कहा, जब होम करने लगे ऋषि जन, तब आप यानी प्रभु मेरे श्री रामचंद्र जी उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं, दोनों भाई। सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, सुनि मारीच निशाचर क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे मारीच निशाचर को पता चला कि अब तो अयोध्या से 2 बालक आए हैं, क्या उनके पास हमसे ज्यादा बल हो गया है? ये मुनि कहाँ पड़ा हुआ है, अभी लगता है इसका ज्ञान सब गायब हो गया, अभी चलता हूँ दिखाता हूँ अपना बल। पहुंच गया आकाश मार्ग से, विष्ठा मल अस्थियां फेंकना प्रारंभ किया। भगवान करते क्या हैं? भगवान ने लक्ष्मण से कहा, तुम देखते रहो, मैं इनको निपटाता हूं। और होता क्या है? पावक सरसा सुबाहु सुनिया मारा, पावक सुर स्वभाव मुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सुर को भाव मुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर दुज निर्भयकारी, मारी असुर सुर निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनि धारी, अस्तुत करहि देव मुनि धारी, अस्तुत करहि देव मुनि धारी। मारीच पहुंचा वहां, उनका नमो नारायण। सुबाहु पावक सर, जैसे बवंडर नहीं आता है, हवा बड़ी तेज से चले, ठीक उसी प्रकार सुबाहु पहुंचा। भगवान ने तुरंत नमो नारायण कर दिया। जब समस्त द्विज मतलब ब्राह्मण ऋषिगण जो ब्रह्म ऋषि थे, उनको लगा कि अब दैत्य रह नहीं गए, सब नमो नारायण हो गए, तो निर्भय हो गए।
यानी उनको कोई भय नहीं रहा। और जब उनको भय नहीं रहा, यह दृश्य देख करके देवता आदि, वारे वाह प्रभु क्या माया है आपका, कैसा आपकी अवस्था है। और अवस्था के अनुसार सुबाहु, मारीच, ताड़का इत्यादि दैत्यों का ऐसे डाकनी के समान जो राक्षसी रही हो, उसका संहार आपने कर दिया। सब स्तुति गाने लगे प्रेम पूर्वक, स्तुति गाते हैं। स्तुति गाने के बाद सब अपने अपने धाम को जाते हैं। प्रभु ने समस्त देवताओं की स्तुति स्वीकार किया और कहा कि पृथ्वी पे आकर के स्तुति मत करना, खाली मैं जानूं और आप जानो, इसके सिवा और कोई इस बात को जान ना सके। अगर कोई दूसरा जान गया तो जो मैं लीला करने आया हूं, ये लीला मैं नहीं कर पाऊंगा। काफी समय तक प्रभु वहां पर रहे। उसके बाद में होता क्या है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा, हरष चले मुनिवर के साथा। चर्चा हो रहा था, मुनि ने चर्चा किया कि महाराज जनक ने अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। अब ये बात तो प्रभु जानते ही थे कि धनुष यज्ञ किस लिए आयोजन हुआ है। प्रभु अंदर अंदर गदगद हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि अब इतने दिन तक मैं अपने श्री से दूर रहा हूँ, लगता है अब मिलन हो जाएगा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस, हरस मतलब प्रसन्न चित्त, चले किसके साथ, मुनिवर के साथ। चर्चा हुआ, मुनि ने कहा कि जनक महाराज यज्ञ का आयोजन किए हैं, वहां उस यज्ञ को देखने के लिए चलना है। प्रभु प्रसन्न हो गए ये बात सुन करके कि अब मुनि वहां जाएंगे, मेरा मिलन हो जाएगा। आश्रम एक दीक मग माही, आश्रम देख एक मग माही, आश्रम एक दीक मग माही, आश्रम देख एक मग माही। आश्रम मार्ग में जा रहे थे, एक आश्रम दिखाई पड़ा। मग मतलब रास्ता, रास्ता में जाते समय जब आश्रम दिखाई पड़ा तो वहां पर देखते क्या है, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, आश्रम एक दीक मग माही, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। जैसे ये मंदिर बना है ना, ये रास्ता है। अभी यहाँ पर ना तो कोई जल चढ़ावे, ना एक को ताजा पुष्प दिखाई पड़े, ना यहाँ पर कोई बैठे ना उठे, यहाँ तक कि कोई जीव की तो बात ही छोड़ो, जंतु भी ना दिखे। मनुष्य की बात छोड़ करके जंतु पे आ जाओ, पशु पक्षी पे आ जाओ, वो भी जब दिखाई ना पड़े तो कोई जब पहली बार देखेगा तो प्रश्न उठाएगा। आज भगवान ने जब ऐसा देखा तो मुनि विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर आप कृपा करके क्या बतलाएंगे कि आखिर इस आश्रम, इतना बड़ा आश्रम है और इस आश्रम में ना कोई जीव है, ना जंतु है, ना पशु है, ना पक्षी है, आखिर कारण क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। इतनी चर्चा हो ही रही थी, तब तक उन्होंने देखा क्या कि एक बहुत बड़ा शिला पड़ा हुआ है और उस शिला को देख करके
भगवान को आश्चर्य हो गया। खाली जबकि भगवान जानते हैं कौन है, लेकिन अपने से श्रेष्ठ जन जो साथ में है उनसे वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये शिला कैसी है। आश्रम में इतनी बड़ी शिला की क्या आवश्यकता थी। मुनि ने पूर्व चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। कौन सा पूर्व चरित्र? कौन सा पूर्व चरित्र? इंद्र के द्वारा गौतम की नारी छली गई और गौतम स्नान करके वापस आते हैं, क्योंकि इंद्र ने वेश किसका बनाया था? गौतम का। प्रातःकाल सभी लोग इस कथा को जानते हैं, लेकिन ये पूरा कथा इसमें मानस में नहीं दिया गया है, संक्षिप्त में। छली गई जब गौतम को पता चला, गौतम ने इंद्र को भी श्राप दे दिया और अपने पत्नी को भी श्राप दे दिया। श्राप के द्वारा उनकी नारी अहिल्या शिला मतलब पत्थर बन गई। प्रभु जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि मैं यहां आया क्यों हूं, मुनि लाए क्यों हैं, लेकिन जब कोई बताएगा तब उसकी शोभा अलग होगी। हमें नहीं पता है हमको यहां किस लिए बुलाया गया है। पहले से पर्चा लिखवाना, दीवार पर चिपकाना, प्रचार करना, क्या आवश्यकता है? इसीलिए कि आप सब जानो, पहचानो, कथा सुनो, राम को मानो और राम के जीवन को अपने जीवन से जोड़ करके जैसे प्रभु ने अपने जीवन में किया है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में उतारो, तब तो सार्थक हुआ कथा सुनना। बाकी कैसेट लगा लो, सुना करो, आनंद लीन करो। हमहू चले थे गाड़ी में, बढ़िया भजन बाजा करते, 50 भजन लोड है वहां, एको आज तक ना याद हो पैस, क्योंकि दिमाग में फला जजमान क्या जल्दी पहुंचो, फला जजमान क्या जल्दी पहुंचो, उ नाचत है खोपड़ी में, तो भजन कहाँ? ऐसे आप लोग हो, ठीक है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जब मुनि ने ऐसा बताया कि श्राप बस ये दुखियारी गौतम की नारी है, तो इसको आखिर ये शिला कौन बना दिया? सारा वृतांत मुनि ने सुनाया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। लेकिन आप अगर चाहो, आपका उच्चारण गुरुदेव ने नहीं किया, लेकिन हम आप अगर चर्चा करेंगे तो प्रभु अगर चाहें तो उनका कल्याण कर सकते हैं। कैसे? कोई भी साप हो, यानी कोई भी पाप हो, जब कोनो पाप चढ़त है तो आप गंगा जात हो ना जाते? गंगा जाते हो ना? जैसे कोई भी अपने पिता का जब अग्नि संस्कार करता है तो अग्नि संस्कार यानी जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, हट्ठा कट्ठा बना दिया, उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई, उसके शरीर को मैंने जलाया, मुखाग्नि दिया, यानी अपने पिता को मैं जला दिया। क्या हुआ? वहां थोड़ा पाप चढ़ा और उस पाप को धुलने के लिए उनके अस्थियों को मैं बटोरा और ले जाकर के गंगा में प्रवाहित किया, पिंडदान किया और गंगा स्नान किया कि हे प्रभु, जाने अनजाने में पिता को कभी मेरे द्वारा अगर कोई कष्ट पहुंचा हो, भूल से भी अगर मैं कोई पाप कर लिया हूं, तो हे गंगा मैया अब उसे क्षमा करना और मेरे पिता को सद्गति देना और सदैव कृपा इस प्रकार बनाए रखना कि मेरे जीवन में सदैव मेरे पिता का कृपा बना रहे। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन गंगा आई कहां से? जिनमें जा करके हम पाप धुलते हैं वो आई कहां से? प्रभु के चरण से। अब वहां गंगा मात्र से ही अहिल्या का उद्धार हो सकता था। कथा से, श्री रामचरितमानस से थोड़ा हटके मात्र गंगा जल से अहिल्या का उद्धार हो सकता था, लेकिन
किसी ऋषि ने नहीं किया, क्योंकि वहां गंगा जल लाए कौन? जो स्थान कलंकित हो गया हो, वहां कोई सत्पुरुष जाने को सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो गंगा को लाए कौन? तो गंगा नहीं तो गंगा को जिसने उत्पन्न किया है आज अहिल्या के तप के द्वारा, क्योंकि अहिल्या का उसमें कोई भूल नहीं था। प्रभु आज मुनि के साथ वहां पधारते हैं और अपने चरण को जैसे उस शिला में स्पर्श करते हैं। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। किसने कहा? गुरुदेव ने कहा, हे रघुवीर, ये तुम्हारे चरण के रज को चाहती है और अपने रज को चरण से जैसे स्पर्श कराओगे इस शिला को, इसका जीवन कृत्य हो जाएगा। और जैसे प्रभु ने अपने चरण को स्पर्श कराया, अहिल्या आज शिला का रूप लेकर के जो वहां आश्रम में पड़ी हुई थी, आज दिव्य रूप को लेकर के प्रकट हो जाती है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, करते हैं। उन्हीं भक्तों को भगवान करते हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करिए प्रेम पूर्वक। और कोई भी भक्त हो, जब प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो भगवान सदैव उसके बस में रहते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करता है, यानी हृदय से, उन्हीं भक्तों को प्रभु भी याद किया करते हैं। सबको नहीं, वैसे तो सब में राम है ही, पहले वे बता दिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सिया राम मैं सब जग। लेकिन कुछ भगवान के प्रिय होते हैं। तो प्रिय कौन होते हैं? जो भगवान को निरंतर भजता है। तो बड़े सुंदर भाव में, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। अगर कृपा नहीं किए तो किए क्या? कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ सुदामा। एक राजा है और एक सच्चा भक्त है। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा, देखो कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा, देखो कर दिया धनी दिन में सुदामा, देखो कर दिया धनी दिन में सुदामा, देखो। दीनों को सब वार दिया करते हैं। प्रभु दीनों ₹1 नहीं, ₹1 नहीं, न ₹2,
न 10 रुपया, न गड्डी, न अटैची, न बक्सा, सब वार दिया करते हैं। ऐसे भक्तों के ऊपर वारते हैं और लुटा देते हैं। जो सच्चा भक्त होता है उसके सन्मुख कैसे आया, कौन दिया, भक्त को नहीं पता है। पल भर में सर्वस्व पा गया। कहने का तात्पर्य ही है कि भगवान का नाम लोगे, जीवन सुदामा के तरीके से कृत्य हो जाएगा। प्रभु भक्तों को प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते हैं। प्रभु दीनों पे सब वार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। और भगवान ने किस पे कृपा किया। गिद्ध को तार दिया, गिद्ध जटायु, क्या रिश्ता था। लेकिन भगवान के हित जटायु ने कैसे अपने पंख को कटवाया। भगवान ने विचार किया, जब इसने मेरे लिए अपने अंग को कटवा सकता है और मैं इसका कैसे उद्धार न करूं। गिद्ध को तार दिया, तर गई कुबरी। देखो, गिद्ध को ही नहीं अपितु कुबरी की कथा तो जानते ही हैं, जानते हैं ना। हाँ, गिद्ध को तार दिया, तर गई कुबरी। देखो, नीच गणिका को तार तर गई सबरी। देखो, नीच गणिका को तार गई सबरी। देखो, विधवत तार ही देते हैं, चाहे कोई नीच हो चाहे ऊंचा हो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। हरि बोल। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। खाली दिखावा नहीं, मुखमा राम बगल में छुरी, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, दिखावा नहीं। वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का। वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का। कौन किया? जैसे प्रहलाद, कोई डर नहीं, मारा रहो, तलवारें तुम्हारी हो, एक दफा तो प्राण निकली, 10 दफा न निकली। ध्रुव छोटा सा अवस्था में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया। दृढ़ विश्वास था, वचन मन कर्म। लेखक ने लिखा है,
वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, वचन मन कर्म से किया भजन हरि का, हुआ प्रहलाद ध्रुसा जी जन हरि का, हुआ प्रहलाद जन हरि का, हुआ प्रहलाद जन हरि का। थोड़ा भी संकोच मत रखिए कि प्रभु हमारा कल्याण नहीं करेंगे। गीत को जब तार सकते हैं, गणिका को तार सकते हैं, अजामिल का उद्धार कर सकते हैं, तो हमारा आपका क्यों नहीं करेंगे। इसलिए नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु हाथ ऊपर रखकर मीठी मीठी तालियों के साथ किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं, उन्हीं प्रभु प्यार किया करते। से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।